बाबा का आपके समक्ष में पेश कर रहा हूँ। जरा श्रद्धा प्रेम के साथ से श्रवण करें। बोलिए शांति दरबार की, बोलिए शंकर भगवान की। आज ये माघ महीने का ये पवित्र महीना है। तो आइए कि भगवान शंकर भोले बाबा का ये प्रसंग लेकर मैं आपके समक्ष पेश हूं। इस प्रसंग का सारांश है कि अगर किसी को अगर दिल में कोई दुख या कोई अभिलाषा हो तो उसको पूर्ण करने वाले भगवान शंकर ही हैं। बड़े बड़ों को भी कष्ट को निवारण करते हैं, हर एक मनोकामनाओं को पूर्ण करते हैं, जिनको संतान नहीं उन्हें संतान भी देते हैं। तो ये काशी नगरी जो है भगवान शंकर भोले बाबा की ये नगरी है। तो उस नगरी में क्या हुआ, एक पंडित जी रहते, उनके घर में क्या थे, कोई संतान नहीं थी। उस संतान के लिए उसने भगवान शंकर की आराधना शुरू की कि ओम नमो शिवाय, ओम नमो शिवाय। नहीं संतान थी, ब्राह्मण के घर करता शिव का ध्यान था। उसके घर में कोई संतान नहीं थी तो शिव का महामंत्र यही है, ओम नमो शिवाय। रात दिन उसने एक ही मंत्र शुरू किया, रात और दिन जपे जे मंत्र ओम नमो शिवाय, ओम नमो शिवाय। वर मांगो क्या चाहते हो, खुश है शिव त्रिपुरारी।
प्रकट हो गए भगवान शंकर, कहने लगे ब्राह्मण देवता वर मांगो। मन से पुकारे और जीभ से बोले ओम नमो शिवाय। मांग लो, संतान नहीं मेरे घर शंकर, एक पुत्र की अभिलाषा है। करो दया मुझ पर बोले, एक संतान की आशा है। ब्राह्मण देवता ने कहा मेरे घर में संतान नहीं, एक मुझे पुत्र चाहिए। दे दो ये वरदान मुझे, ये भगवान दे दो ये वरदान मुझे, मैं बोलूं नमो शिवाय, ओम नमो शिवाय। भगवान शंकर ने कहा कोई बात नहीं ब्राह्मण देवता। शंकर बोले पुत्र ब्राह्मण जी दो तरह के होते हैं, एक सुपुत्र एक कुपुत्र, कौन सा पुत्र चाहते हैं। भगवान शंकर ने कहा मेरे पास दो प्रकार के पुत्र हैं। बोले कैसे? बोले एक सुपुत्र है एक कुपुत्र, आप कौन सा पुत्र चाहेंगे? मन में सोचो और फिर बोलो ओम नमो शिवाय।
बोल शंकर भगवान की ब्राह्मण देवता ने कहा, बोले है भगवान शंकर को सुपुत्र क्या करता है, कुपुत्र क्या करता है, जरा मुझे विस्तार से सुना दे। हे त्रिपुरारी महादेव जी, बात मुझे बता दीजिए, सुपुत्र और कुपुत्र का अंतर पहले बता दीजिए, कृपा करके आप बता दे, फिर मांगता हूं मैं। हे देवों के महादेव हो भोले, आप देवों के भी महादेव हो, हे देवों के महादेव हो भोले, मैं बोलूं नमो शिवाय। भगवान शंकर ने कहा, कोई ब्राह्मण देवता जरा ध्यान से सुनना, सुपुत्र की कम आयु कुपुत्र की लंबी होगी। जो सुपुत्र होता है उसकी कम आयु है और कुपुत्र की लंबी होगी। जे है अंतर दोनों में अब इच्छा तेरी जो होगी। और सुपुत्र जो है वो सुख देता, कुपुत्र जिंदगी भर दुख ही देता है। सुपुत्र सुख देता और बोले नमो शिवाय, नमो शिवाय, नमो शिवाय, नमो भगवान शंकर ने कहा, है ब्राह्मण देवता, ये मैंने दोनों का अंतर बता दिया, अब जो तेरी इच्छाएं मांग ले। सुन के वचन भोले बाबा के अब ब्राह्मण कहने लगे, अब वर मांगू त्रिपुरारी, सुपुत्र पुत्र मुझको दे दो जे इच्छा सारी। भगवान शंकर मुझे सुपुत्र दे दो, कुपुत्र नहीं चाहिए, पर बोले कम आयु होगी। बोले कोई बात नहीं, 16 वर्ष की आयु वाला, 16 वर्ष की आयु वाला पुत्र दिया भंडारी। नमो शिवाय, नमो शिवाय।
बोलिए शंकर भगवान की। भगवान शंकर ने 16 साल का बच्चा दे दिया। अब आगे सुनिए क्या होता है। हम संतान मांगते हैं तो पहले तो चाहते कि हो जाए कोई बात नहीं, लेकिन जब संतान हो गई तो चिंता भी शुरू हो गई। माँ बाप और पिता उस चिंता में डूब गया। एक दिन करते महीना बीता, बीत गए 15 साल। एक वर्ष बाकी रहा, अब सुनाओ किसको हाल। 15 साल बीत गए तो ब्राह्मण देवता बहुत दुखी है कि मेरे बच्चे की 1 साल आयु रही है। एक बड़े ज्योतिषी के पास गए, उससे पूछता हूं कोई हल निकले। ज्योतिषी के घर गए वो ब्राह्मण, सारी बात बतलाई। सुनी बात ब्राह्मण की ध्यान से, फिर बात उन्हें समझाई। ध्यान से बात सुनी ज्योतिषी ने उस ब्राह्मण की, फिर कहा एक उपाय मेरी समझ में आता है। क्या? एक उपाय ब्राह्मण जी, इसकी आयु बढ़ जाए। सुनी बात ब्राह्मण की ध्यान से, फिर बात उन्हें समझाई। एक उपाय ब्राह्मण जी, इसकी आयु बढ़ जाए। भगवान कृपा से सिद्ध महात्मा का आशीर्वाद मिल जाए। जरा ध्यान से इस बात को सुनना कि आशीर्वाद हम लेते हैं अपने बुजुर्गों से, ब्राह्मणों से, साधु संतों से आशीर्वाद लेते हैं। ये आशीर्वाद कोई मामूली नहीं होता। किसी वक्त का आशीर्वाद ऐसे समय पर काम आता है कि आदमी मौत के अब काल के मुंह में जा रहा है, हो सकता भगवान की कृपा से वो निकल जाता है। अच्छा, किसी साधु संत का आशीर्वाद पाले तो हो सकता है। अच्छा जोशी जी ये बताइए वो कहाँ मिलेंगे मुझे सिद्ध महात्मा? कहाँ मिलेंगे सिद्ध महात्मा? मार्ग जे बतला दीजिए, आशीर्वाद पाएंगे संत का, इतनी कृपा कर दीजिए। जरा ये भी बताइए कहाँ मिलेंगे सिद्ध महात्मा? ब्राह्मण ने कहा, जोशी ने कहा आप इन झंझटों में ना पड़े कि कौन साधु है, कौन सिद्ध है, कौन महात्मा, ऐसे नहीं मिलेगा। बोले कैसे मिलेगा? बोले ये काशी नगरी भगवान शंकर की शिव भूमि है। इस गंगा के किनारे एक चौराहे पर जो है वो बैठ जा अपने पुत्र को लेकर के, और जो भी उस गली से निकलता है सबके चरणों को वंदना करता चल, चाहे आगे से गालियां दे, चाहे कुछ भी करे, आपका काम है चरण वंदना। हो सकता कोई ना कोई किसी वक्त सिद्ध महात्मा मिल जाए तो काम बन जाए। गंगा के किनारे काशी में आकर कुटिया एक बना लिया, जो भी निकलता उस गली से आशीर्वाद लेना शुरू किया। बोलिए शंकर भगवान की। अरे किन किन से वो आशीर्वाद पाने लगा? साधु संतों को नहीं देखता कोई भी आता, नर नारी निकले जाते, युवा वृद्ध और बाली, गौ गज बाज अनेक पशु सूकर सुवन श्रृंगार। नर नारी निकले जाते, युवा वृद्ध बाल, ये बच्चा हो जवान हो बूढ़ा भी हो, नमस्कार करना। फिर अरे मनुष्यों की तो बात छोड़ो, गौ गज हाथी को कहते, बाज उड़ने वाला, अनेक पशु सूकर सुवान गधा कुत्ता कुछ भी निकलता है सबको नमस्कार करने लगा कि हो सकता है इसी भेष में कोई भगवान साधु महात्मा आ जाए। आपत देखे दूरों जोड़े दोनों अपने हाथ, पुनि प्रणाम सबको करत धरी धरी महिमे मां। चाहे आगे से कोई गालियां दे, चाहे कुछ भी करे, पर अपनी तरफ से तो सच्चे मन से चरण वंदना करते चले। हथेलियां खड़ी हो गई, सिर पर चिन्ह बन गया, पर भगवान की लीला बड़ी विचित्र है, आशीर्वाद सबसे मिलता गया। अब एक दिन क्या हुआ, जब बालक की आयु के रहे
3 दिन शेष बड़े भाग से सप्त ऋषियों ने किया वहां पर वे। बोलिए शंकर भगवान की। तो देवता जो है हमारे इन तीर्थ स्थानों में जो है वो कोई रूप बना करके आ जाते हैं स्नान करने के लिए। ये तो हमारे ये माघ महीने का बहुत बड़ा एक पवित्र महीना माना जाता। जो हमारे तीर्थ स्थान है हो सकता देवता भगवान भी आ जाए, हमें क्या पहचान है कौन है। अब साधु का रूप धारण करके सप्त ऋषि उस गंगा के किनारे काशी में आ पहुंचे। मुनि मंडल को महिमा पर के दूजा बालक दंड प्रणाम किया। चिरंजीव भव ऋषियों ने आशीर्वाद दिया। तो उसका तो काम था, कोई भी निकलता तो जैसे मुनि तो उसने कहा चिरंजीव भव ऋषियों ने आशीर्वाद दे दिया। सप्त ऋषि बोले। अब चिरंजीव भव ब्राह्मण को आंखों में आंसू आ गए, हाथ जोड़कर बोले। अब सप्त ऋषि खड़े हुए, ब्राह्मण देवता रो क्यों रहे हैं। कर जोड़ पिता बोला ऋणी होंगे सत्य आपके वचन कहे। इस दिन अभाग्या बालक की आयु में शेष दिन 3 रहे। बोलिए शंकर भगवान की जय हो। हे ऋषिवरों, मेरे बालक इस अभाग्या के बालक के 3 दिन रहे। धन्य के आप लोगों ने ये आशीर्वाद दिया, चिरंजीव चिरंकाल तक जीने वाला। पर मैं तो सोचता हूँ चिरंकाल तो क्या, ये 1 हफ्ता भी आगे बढ़ जाए तो काफी है। अच्छा, सप्त ऋषि एक दूसरे की तरफ देखने लगे कि हमने ब्राह्मण को आशीर्वाद दे करके हम तो फंस गए। अब ब्राह्मण बोला, क्या सोच रहे हो, आप जानो आपका आशीर्वाद जाने, आप कौन है। बोले थे तो हम सप्त ऋषि। बोले आप जानो आपका वचन जाने। तो संतों ने कहा ये तो गड़बड़ हो गया भाई, हम आशीर्वाद देके हम फंस गए हैं, ये तो हमारी प्रतिष्ठा की बात है। अब आपस में सलाह करने लगे, अब करें क्या। लोग बोलेंगे सप्त ऋषि झूठ बोलते हैं, इस झूठ को सत्य में कैसे बदलेंगे। अब गड़बड़ हो रहा है। अच्छा, उन्होंने कहा ये ब्राह्मण देवता, ऐसे भी आपका बालक तो आपसे 3रे दिन जाने वाला है। एक बात करें कि इस बच्चे को हमें दे दे, आपके बच्चे का कल्याण होगा। बोले तो ऐसे भी जा रहा है, कोई बात नहीं। अपना हृदय कठोर कर लिया, कठोर किया और उन ऋषियों के हवाले करने लगे। बालक प्रणाम कीनो, बालक प्रणाम कीनो करके कठिन हिया। ऋषियों ने क्या किया, मुनियों ने क्या किया, 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 ऋषियों ने क्या किया, मुनियों ने क्या किया। बालक भी झुक गया,
मुनियों ने क्या किया, मुनियों ने क्या किया, मुनियों ने क्या किया। लेके ऋषि बालक ब्रह्मलोक आ गए, ब्रह्मा के पास गए सीधे। अब बच्चे को कह दिया कि जैसा हम करेंगे वैसा करना। अब ब्रह्मा को क्या पता था कि मेरे ब्रह्मलोक में तो कोई ऐसे जा नहीं सकता। अब कोई प्रधानमंत्री के पास जा पहुंचे तो उसके पीछे हम जैसे भी कोई गए। अब प्रधानमंत्री ने क्यों पूछना कि इतनी मेरी सिक्योरिटी के बीच में ये यहाँ पहुंच गया, तो कोई अच्छा आदमी होगा, उसको क्या पता कि कैसा है। वो तो भगवान ब्रह्मा थे। ब्रह्मा ने तो जैसे सप्त ऋषियों ने प्रणाम किया तो पीछे से बच्चे ने भी प्रणाम किया। अब जैसा प्रणाम किया तो ब्रह्मा की बात, अब ब्रह्मा ने सबको आशीर्वाद दे दिया। सुनी ब्रह्म वचन सुन के मुनि मंडली चली, सुन 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 ब्रह्म वचन सुन के मुनि मंडली चली। अपनी बला चली, 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 अपनी बला चली। ब्रह्मा ने चारों मुख से चिरंजीव कह दिया, ब्रह्मा ने चारों मुख से चिरंजीव कह दिया, ब्रह्मा ने चारों मुख से चिरंजीव कह दिया, ब्रह्मा ने चारों मुख से चिरंजीव कह दिया। ऋषियों ने क्या किया, मुनियों ने क्या किया, ऋषियों ने क्या किया, मुनियों ने क्या किया, ऋषियों ने क्या किया, मुनियों ने क्या किया, ऋषियों ने क्या किया, मुनियों ने क्या किया। बोलिए शंकर भगवान की। सुनी ब्रह्म वचन सुन के मुनि मंडली चली। चलो अपनी बला चली, अपनी बला चली, बोल हम तो अपने सिर से अपनी बला को टाल बैठे, क्योंकि ब्रह्मा ने चारों मुख से चिरंजीव कह दिया। ऋषियों ने क्या कर दिया, मुनियों ने क्या किया। जब ब्रह्मा के मुख से चारों मुख से चिरंजीव भव, चिरंजीव भव, चिरंजीव भव, अब सप्त ऋषि हंसने लगे, आपस में मुस्कुरा रहे हैं। अब ब्रह्मा जी ने देखा कि सप्त ऋषि हंस क्यों रहे, कि कोई गड़बड़ है बीच में। अब ब्रह्मा ने पूछा, बोले सप्त ऋषि आप हंस क्यों रहे हो। बोले भगवान इस बालक को हम आशीर्वाद दे के फंस गए थे। बोले ये बालक है कौन। बोले ये काशी से आया हमारे साथ, ये एक ब्राह्मण था। अरे इसको यहाँ पर कैसे लाए, हुआ क्या। बोले इसकी 3 दिन आजू थी पर काशी में। एक दिन आपके इस ब्रह्मलोक आते आते लग गए तो 2 दिन बची है। आप जाने और ब्रह्म देवता आपका आशीर्वाद जाने। लोग बोलेंगे सप्त ऋषि झूठ बोलते, हम बोलेंगे ब्रह्मा भी झूठ बोलते। हमारी कौन पूछेगा, हमें कोई चिंता नहीं है। अब ब्रह्मा आप जानो, आपका वचन जानो। वो ब्रह्मा जी फंस गए। बोले देखो मुझे कहाँ बीच में फंसा दिया। अरे ये क्या कर दिया, पहले क्यों नहीं बताया। बोले हम भी धोखा है, हमें भी किसी ने नहीं बताया तो हम भी फंसे। हमने सोचा ब्रह्मा भी फंस जाए। अब ब्रह्मा जी बेचारे देखो, उसने कहा आप बुद्धि के देवता हो, माता सरस्वती ब्रह्मा की पत्नी, आप तो बुद्धि के देवता, आप इसका उपाय सोचो। बोले मैं भी कुछ नहीं कर सकता हूँ। वो अब क्या करे। बोले चलो भगवान शंकर के पास। कैसे भाभी बैठे सके त्रिपुरारी। सा
त्रिपुरारी। ये ब्रह्मा बोले ये परिवर्तन हो सकता पर मैं नहीं कर सकता हूँ, शिव शंकर कर सकते हैं। भाभी बैठे सके त्रिपुरारी कि होनी, भाभी कहते होनी को, जो होनी को टालने वाले भगवान शंकर ही है। भाभी मिटा सकते शिव भंडारी, जय शिव शंकर जय त्रिपुरारी। अच्छा करें क्या, चलो उधर आप सब ऋषि साथ में, ब्रह्मा भी पीछे, बालक भी चला। जा पहुंचे भगवान शंकर, तो भगवान शंकर समाधि में लीन है। अब भगवान शंकर के पास पहुंचे तो एक दिन रहा सर। अच्छा आगे गए, भगवान शंकर की समाधि को कौन खोले भाई, उसकी तो वो समाधि थी। भगवान शंकर के पास जब ब्रह्मा जी गए, ब्रह्मा तो जानते थे कि कैसे समाधि खोलेंगे। शीश गंग अर्धंग पार्वती सदा विराजत कैलाशी। शीश गंग अर्धंग पार्वती सदा विराजत कैलाशी। शीश गंग अर्धंग करते जान गंधर्व
हर पार्वती। बोलिए शंकर भगवान की। ब्रह्मा ने चारों मुख से भगवान का गुणगान किया। भगवान शंकर की समाधि टूटी, क्या हो गया ब्रह्म देवता? हुआ कुछ नहीं, झट ब्रह्मा ने भगवान शंकर को प्रणाम कर दिया। ब्रह्मा ने भगवान शंकर ने आशीर्वाद दे दिया ब्रह्मा को। पीछे से सप्त ऋषियों ने भी बारी बारी से काम शुरू कर दिया। ब्रह्मा सप्त ऋषि और बालक गए शिव के पास, प्रणाम किया शिव शंकर को, पर मुख सबके बड़े उदास। प्रणाम कर सबसे आशीर्वाद मिलता गया। अरे प्रणाम तो करके आशीर्वाद तो मिला। अब शिव जी ने क्या किया? शिव ने विनीत हंस के मुख पंच से कहो, शिव ने विनीत हंस के मुख पंच से कहो, चिरंजीव सुख रहो, 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 चिरंजीव सुख रहो। ब्रह्मा सवार बोले बाबा ने ले लिया, ब्रह्मा सवार बोले बाबा ने ले लिया, ब्रह्मा सवार बोले बाबा ने ले लिया, ब्रह्मा सवार बोले बाबा ने ले लिया। ऋषियों ने क्या किया, मुनियों ने क्या किया, 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 ऋषियों ने क्या किया, मुनियों ने क्या किया। भगवान शंकर ने प्रणाम कह दिया। शिव ने विनीत हंस के मुख पंच से कहो, चिरंजीव सुत रहो, चिरंजीव सुत रहो। तो ब्रह्मा भी हंसने लगे। तो अब सप्त ऋषि तो पहले ही प्रसन्न थे कि हमें कोई चिंता ही नहीं है। अच्छा, अब सब हंसने लगे। भगवान शंकर ने कहा, ब्रह्म देवता बात क्या है? आपके मुख उदास है, फिर परेशान थे, अब हंस रहे हो, कारण क्या है? वो तो अंतर्यामी थे, सब जानते थे। शंकर बोले, बात क्या है, क्यों हो इतने उदास? ब्राह्मण सप्तऋषि और बालक क्यों आए मेरे पास? आप सब उदास है, मेरे पास क्यों आए? मेरी तपस्या क्यों आपने भंग कर दी? आशीर्वाद दिया उस बालक को, उम्र एक दिन शेष। आप जानो आपका आशीर्वाद जाने, हे शंभु भोले महेश। हे भगवान शंकर, जिस बालक को आपने आशीर्वाद दिया, ये बालक के पीछे इसकी एक दिन उम्र है, आजू एक दिन की है। हम इसको आशीर्वाद दे के फंस गए थे। आप जानो आपका आशीर्वाद जाने। लोग बोलेंगे ब्रह्मा झूठ बोलते हैं, हम बोलेंगे भगवान शंकर भी झूठ बोलते हैं। लाइन तो बन गई सप्त ऋषि तो अब बिल्कुल ही अब कोई चिंता नहीं। सप्त ऋषियों ने कहा, हमारी तो बात क्या है, हम तो झूठ बोलेंगे, हमें कौन पूछेगा? हम कहेंगे बड़े बड़े देवता भी झूठ बोलते हैं, तुमने हमने बोल दिया तब क्या है? भगवान शंकर समझ गया कि आप मुझे भुला गए, पर ये बालक है कहां से? बोले ये काशी से। भगवान शंकर ने अपना ध्यान लगाया, बोले ये कौन बालक काशी से आ गया? ध्यान दिया शिव शंभु ने, समझ गए सब बात।
हुआ मेरे आशीर्वाद से बालक, अब छोड़ जाओ मेरे पास। अरे ये तो मेरे ही आशीर्वाद से बालक हुआ है, उसी ये ब्राह्मण का है, मैं समझ गया हूं अब इस बात को। पर एक बात कीजिए, इस बालक को ही मुझे मेरे पास ही छोड़ जाओ, आप जाओ। ब्रह्मा ने कहा बोले ये ठीक हुआ, अब देखना क्या होता है आगे। अच्छा, अब ब्रह्मा जी बोले अब तो बात ही बन गई, भाभी मिटा सकते त्रिपुरारी। मैंने पहले ही कहा कि इस भोनी को टालने वाले भगवान शंकर हैं। आप भगवान शंकर काल से भी महाकाल है, आप काल से बचाने वाले महाकाल है। कराल महाकाल कालम कृपालम, आप कालों के भी काल है, आपको कौन जो है वो हरा सकता है। हे भगवान, ये काल के भी काली, काल के भी काल महाकाल शंभु है, ये बोल 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 शंभु है, ये शंभु है, ये बोल शंभु है, बोल शंभु है, ये बोल शंभु है, ये बोल शंभु है, बोल शंभु है, बोल शंभु है, बोल शंभु है, ये बोल शंभु है। काल के भी काल महाकाल शंभु है, बोल शंभु है, ये बोल शंभु है, बोल शंभु है।
रहते विश्वकारी है। बोले शंभू जय 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 बोले शंभू ब्राह्मण देवता ब्रह्मा जी बहुत प्रसन्न हो गए, बोले ये काम ही बन गया। ब्रह्मा भी अपने स्थान को चले गए, सब ऋषि भी चले गए, लेकिन बालक भगवान शंकर के पास है। बोले भगवान शंकर मैं क्या करूं? बोले ये मेरा शिवलिंग है, इसकी पूजा करते रहो, कोई बात नहीं, देख लूंगा। शंकर भगवान ब्रह्मा से बोले आप कोई चिंता न करिए, और मेरा एक ही मंत्र है, उस मंत्र का आप जाप करते चलो। क्या? नमो शिवाय जाप करे शिव भोले का ध्यान किया, तो फांसी का फंदा जमराज ने आकर गल में डाल दिया। भोले शंकर भगवान की। अब नमो शिवाय का जाप करता रहा, तो जमराज ने अपना टाइम देखा, आकर सीधा गल में फांसी का फंदा डाल दिया। डर गया, जब काल जमराज खड़ा है, उसने सीधा शिवलिंग को जफ्फी मार दी। जमराज ने अपनी तरफ जब खींचा, तो शिवलिंग ही बच्चा की गोद में आ गया। जैसे शिवलिंग जब गोद में आया, एकदम भगवान शंकर प्रकट हो गए, पर हाथ में त्रिशूल लेकर जमराज के ऊपर जब्त पड़े। जमराज को देख घबरा गया, शिव लिंग से बालिक चिपक गया। शिवलिंग से शिव प्रकट हुए और जमराज पर क्रोध आ गया। अरे जमराज क्या कर रहे हो? भगवान शंकर क्या कर रहा हूं, ये मेरा काम है, आप नहीं मुझे ये पदवी सब देवताओं ने दी है, इसका मैं प्राण हरण जा रहा हूं। बोले समय से पहले? बोले नहीं, समय पूरा है। भगवान शंकर आप थोड़ा सा शांत हो जाइए, पहले देखिए ये आपका ही दिया हुआ वचन है। क्या? बोले ये 16 साल का आपने इसको आजू दे करके जो है वो आशीर्वाद दिया था, आज वो 16 साल पूरे हो गए हैं, तो मैंने जब मेरा काम है भाई। शिव भगवान बोले एक बात बता जमराज। क्या? बोले इस आप ये आजू आपने दी या मैंने दी है? बोले भगवान शंकर इसीलिए तो मैं कह रहा हूं कि आप अपने ही डिपार्टमेंट में गड़बड़ी कर रहे हो। आपने दी इसको 16 साल की आजू, और अपने ही विभाग को आप भंग कर रहे हैं। 16 साल की आजू दी से ध्यान कीजिए कि उस काशी के उस ब्राह्मण का बच्चा है ये। बोले एक बात बता, 16 साल आजू दीजिए मैंने दी या आपने दी? जमराज ने कहा तो आपने दी। बोले जी मेरे हिसाब से 16 साल पूरे हो गए या आपके हिसाब से? जमराज ने कहा बोले मैं भगवान शंकर का हिसाब सुनना चाहता हूं, मेरी क्या गिनती है आपकी? मेरे हिसाब से तो पूरे 16 साल है। बोले बात सुन मेरी,
ये हमारे शिवपुराण में भी आता है, हमारे ये मार्कंडेय पुराण में भी इसका पूरा विवरण दिया है। तो बोले एक बार सुन, सबसे छोटी मेरी गिनती कहां से, 1 सेकंड से शुरू कर, मैं 60 सेकंड का 1 मिनट माना गया और 60 मिनट का 1 घंटा माना गया। इसी हिसाब से गिनती कर और 3 घंटे का जो है वो 1 पहर होता है, 4 पहर का दिन, जिनके 12 घंटे का दिन, 12 घंटे की रात्रि, 24 घंटे का जो है वो दिन रात बना दिया। उसके हिसाब से गिनती कर फिर। और 15 दिन का 1 पक्ष होता है, शुक्ल पक्ष। 15 दिन का है जो है वो कृष्ण पक्ष होता है। 2 पक्ष को मिलाया तो महीना बन गया। बोले 2 महीने बन गए तो 1 ऋतु 2 महीने की होती है। और इसी तरह से 6 महीने 3 ऋतु की 1 आयन होता है। 6 महीने का आयन उत्तरायण, 6 महीने का दक्षिणायन, 6 महीने 12 महीने हो गए, यानी कि 2 आयन का 1 साल। तो मेरे कलयुग सबसे 4 युग है, सबसे छोटा कलयुग है। कलयुग की आयु है 4,32,000 शास्त्रों में विवरण है। उससे बड़ा है द्वापर, द्वापर की है 8,64,000 जो है वो द्वापर की आयु है। उससे बड़ा है त्रेता, उसकी आयु है 12,96,000 जो है वो त्रेता की। उससे बड़ा है सतयुग, उसकी 17,000 और 17,28,000 उसकी आयु। जब ये 4 युग की चौकड़ी बीतती है तो उसको कहते हैं चतुर्युग। जब चतुर्युग बनता है तो जब ये 71 बार जो है वो चतुर्युग, जब चतुर्युग बीतता है तो 1 ममंत्र बनता है। और 14 बार ममंत्र बीतते हैं तो ये ब्रह्मा का 1 दिन होता है। बोले फिर, बोले इतने दिन बीते हैं तो फिर रात होती है। बोले फिर, बोले इस तरह से गिनती करता चल। जब ब्रह्मा के ऐसे ऐसे 100 दिन होते तो विष्णु का 1 पल। बोले फिर, बोले मेरी गिनती सुना, देख 16 वर्ष आयु देकर उस बालिक ब्राह्मण को बालिक दिया। आयु हो गई पूरी इसकी, फिर प्राण हरण क्यों रोक दिया। बोले इसलिए मैंने रोका, ब्रह्मा जी की आयु में बीते अब कल्प अनेक, 10 ब्रह्मा बीते बने तो शंकर का दिन 1। मेरी आयु में के ब्रह्मा जी की आयु में बीते कल्प अनेक, फिर कल्प बीते ब्रह्मा के। सोच लो कि 1 दिन के लिए कितना टाइम लगा। तो ऐसे ऐसे ब्रह्मा के कल्प बीते तो मेरा 1 दिन बनता है। 10 ब्रह्मा बीते बने तो शंकर का दिन 1। ऐसे ऐसे फिर 10 ब्रह्मा बदल जाएंगे तो मेरा 1 दिन बनता है। तो जमराज 2 कदम पीछे हटा। बोले तो जब 10 ब्रह्मा बदल जाएंगे तो जमराज कितने बदलेंगे। बोले जो हिसाब मैंने कहा अब खुद भी कर ले, इतनी बड़ी पदवी दी है तो इतना नहीं जानता हिसाब करना। बोले भगवान जी तो बहुत लंबी बात चली गई। बोले इस हिसाब से 16 साल बना, मत्था टेका। बोले भगवान जी तो कल पी बीत गया। बोले तो देख ऐसे दिन के मास गिन और मासूम के पुनी बरस, ऐसे 16 वर्ष आयु है तो बालक सुखी हर्ष। ऐसे 16 साल पूरे करके फिर ले जा। बोले तो ना जाने कितने जो है ब्रह्मा बदलेंगे तो जमराज तो कितने बदलेंगे। भगवान जी तो अमर हो गया। वही बालक मारखंडा बना और वो जो ब्राह्मण था वो मार्कंडू ऋषि हुआ। उसका बालक जो है वो ये मारखंडा के नाम से प्रसिद्ध हुआ। आप सबने सुना है कि मारखंडा पुराण में इसका पूरा विवरण आता है। तो भगवान शंकर की जब दया होती तो ये इसकी लीला अपार है कि ओम नमो शिवाय,
तो ऐसे ही भगवान शंकर की कृपा हो जाती है तो सब कल्याण हो जाता। तो ये प्रसंग छोटा सा मैंने आपके समक्ष पेश किया, इसमें गलती हो तो क्षमा करना। लेकिन मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि जिस घर के अंदर जिस दरबार